के विजय चौक पर पहुंच गए और यहीं से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल, तो राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर हैं और ऐसे में उनका साइप्रस का दौरा था, जहां पर उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से साइप्रस के पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। इस सब के बाद में कनाडा में G7 सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये विदेशी दौरा श्रुतिका जो 3 देशों का है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये उनका पहला विदेशी दौरा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में और ऐसे में उन्हें साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। साक्षी, विश्व के सामने एक अलग मैसेज भी ये पेश जरूर करता है। इस सबके सामने साइप्रस की धरती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया को संदेश क्या कुछ दिया है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पीएम को सम्मान, देश को फिर अभिमान। साइप्रस में नमो नमो, दोस्ती का नया इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकॉरियोस III से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान मिलने के बाद कहा कि वो साइप्रस के लोगों का अभिनंदन करते हैं। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। साइप्रस की धरती से पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया है कि ये युद्ध का युग नहीं है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों देशों ने चिंता जताई। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है। पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच आतंकवाद और व्यापार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साइप्रस ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने की बात कही। और इस सब के बीच में G7 समिट में भी पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं और तमाम नेताओं के साथ में मुलाकात भी उनकी होगी। बिल्कुल, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पहले वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और ऐसे में जो G7 देश हैं उनकी बात कर लेते हैं। साक्षी, इसके अंदर मौजूद है जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा। इन सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर मौजूद होने वाले हैं। तो इन सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ में ये मीटिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाली है। G7 मीटिंग में ये सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूसरे के साथ में मुलाकात भी करने वाले हैं और इंतजार उस तस्वीर का भी रहेगा जो G7 समिट के बाद में खिंचवाई जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास करके उसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूत करेंगे। इससे पहले भी ग्लोबल साउथ का मुद्दा पीएम के द्वारा रखा गया। उन देशों के साथ में जो डेवलपिंग है, पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा से खड़े रहे हैं। तो अब आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच जो जंग है वो और ज्यादा विध्वंसक हो चुकी है। 5वां दिन अब लगातार चल रहा है और जो सिलसिलेवार तरीके से एक दूसरे पर मिसाइलें दागने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। साक्षी, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बीती रात भी मिसाइल अटैक करते हुए नजर आए। दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी रहा, चाहे वो इजराइल हो या फिर वो ईरान हो। एक दूसरे के जो महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं उनको टारगेट करते हुए नजर आए, मिसाइल अटैक करते हुए नजर आया ताबड़तोड़ तरीके से। बिल्कुल, ऐसे में नेतन्याहू के जो प्रॉपर्टीज है रुक करने वाला है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 22 अप्रैल को बैसरन में जो कुछ भी आतंकी हमला हुआ उसके बाद से टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज फिलहाल ये खबर मिली है कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो बड़ी तादाद में खोले जाने वाले हैं। बिल्कुल, तो 16 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिनको खोला जाना है। जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो उसके बाद में उनको बंद कर दिया गया था। ऐसे में हम भी जब पहलगाम में थे तो बहुत सारे जो लोकेशंस थी वो बंद वहां पर थी, लेकिन अब उन सभी घाटियों को
खोला जाएगा जो बेहद ही खूबसूरत है और वहां पर सैलानी अब जा सकेंगे, तस्वीरें खिंचा सकेंगे। न केवल पहलगाम श्रुतिका बल्कि श्रीनगर भी और गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी कई सारे ऐसे स्पॉट्स थे जो कि टूरिस्ट के लिए बंद किए गए थे, लेकिन 16 स्पॉट्स फिलहाल सारे नहीं खोले गए, लेकिन 16 स्पॉट्स को खोलने की अनुमति मिल गई है, यानी कि सैलानी अब उन स्पॉट्स पर जाकर घूम सकते हैं। बड़ी तादाद में एक बार फिर से टूरिस्ट जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। ज्यादा जानकारी तस्वीरों के साथ रिपोर्ट में दिखाते हैं। घूमने के लिए एक बार फिर हो जाइए तैयार। आज से जम्मू कश्मीर में फिर आएगी बहार। करीब 2 महीने बाद घाटी में एक बार फिर से हो रहा गुलजार। फिर से माहौल बदल रहा है, फिर से घाटी गुलजार हो रही है। एक बार फिर आतंकियों के मंसूबे मिट्टी पलीद होने वाले हैं, क्योंकि आतंकी हमले के बाद अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के 16 पर्यटन स्थलों को सैलानियों के लिए खोला जा रहा है। पहले चरण में कश्मीर के जिन पर्यटन स्थलों को सैलानियों के लिए खोला गया है, उनमें अनंतनाग जिले के पहलगाम में बेताब घाटी, पहलगाम बाजार के स्थानीय पार्क, वेरीनाग गार्डन, कोकरनाग गार्डन, अच्छेबल गार्डन, श्रीनगर में बादामवारी पार्क, निगिन झील के पास डक पार्क और दरगाह हजरत बल के पास तकदीर पार्क शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू के कठुआ, रिहायसी और डोडा जिले के कुछ पर्यटन स्थल भी खुल रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार ने बंद टूरिस्ट स्पॉट को खोलने की शुरुआत कर दी है। इससे पहले कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन भी चलने लगी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन पहलों से कश्मीर में पर्यटन को नए पंख मिलेंगे। लुधियाना फिर से बढ़ गई है। दरअसल समन यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा को फिर से भेज दिया गया है। तो ईडी का समन भेजा गया है रॉबर्ट वाड्रा को। इससे पहले 10 जून को भी ईडी ने पूछताछ के लिए उनको संजय भंडारी केस में बुलाया था, लेकिन वो गए नहीं थे, उन्होंने फ्लू का हवाला दे दिया था। अब ऐसी जानकारी है कि वाड्रा को 10 जून को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने फ्लू जैसे लक्षण होने का हवाला देते हुए पहुंचने से इनकार कर दिया था और समन मिलने के बावजूद वो वहां पर नहीं पहुंचे थे। लेकिन एक बार फिर से समन जारी किया गया है। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कैसे पत्नी के सामने ही पति को ससुराल वालों ने जमकर पीट दिया। इन एसोसिएशन की बड़ी खबर, कनाडा के कैलगरी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। आज G7 समिट में शामिल होने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया गया। तस्वीरें भी सामने आई। इंडियन डायस्पोरा के साथ में मुलाकात करेंगे और साथ साथ में तमाम जो शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए देशों के अध्यक्ष आ रहे हैं, उनके साथ में भी मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पहला कनाडा का दौरा और पहला विदेशी दौरा फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा के ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी है कनाडा के कैलगरी पहुंच चुके हैं। महिंद्रा जियो के जो सेगमेंट है उसमें बाकी जो दोनों ही वीडियो फिलहाल सबूत के तौर पर देखे जा रहे हैं। सुबह 23 मई की सुबह 9:45 का एक वीडियो बताया जा रहा है। दोनों वीडियो के सामने आने के बाद कई सारे खुलासे हुए। दूसरे वीडियो में 3 आरोपी नजर आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया। ज्यादा जानकारी एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो को राजा रघुवंशी का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। पहले वीडियो में सोनम राजा के साथ नजर आ रही है। इस वीडियो में सोनम सफेद रंग की शर्ट पहने नजर आ रही है और राजा उसके पीछे चल रहा है। सोनम के हाथ में एक लाठी है, जबकि राजा के कंधे पर एक बैग लटक रहा है और हाथ में पानी की एक बोतल है। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें विशाल आनंद और आकाश भी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो में राजा रघुवंशी हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए 3 कातिलों को साफ देखा जा सकता है। इसमें सबसे आगे विशाल चल रहा है, जिसके बारे में दावा है कि उसने राजा के सिर पर सबसे पहले वार किया था। विशाल के पीछे आनंद है, जो टी शर्ट में नजर आ रहा है। तीसरा आरोपी आकाश राजपूत है, जो वीडियो में अपने बालों से चेहरे को छिपाते नजर आ रहा है। दरअसल शिलांग घूमने गए एक शख्स ने दावा किया है कि डबल डेकर रूट ब्रिज की ट्रिप
के दौरान जब वह वीडियो बना रहा था तो उसके फ्रेम में राजा और सोनम रघुवंशी भी कैद हो गए थे। दोनों ऊपर की ओर जा रहे थे। सोनम ने सफेद शर्ट पहनी हुई थी, वहीं सफेद शर्ट जो बाद में राजा रघुवंशी के शव के पास मिली थी। दूसरे वीडियो में विशाल, आनंद और आकाश भी नजर आ रहे हैं। वीडियो 23 मई सुबह 9:45 का बताया जा रहा है। वहीं हत्याकांड में बुर्के वाली साजिश का भी पर्दाफाश हो गया है। जांच में सामने आया है कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम को शिलांग से फरार होने के लिए बुर्का दिया गया था। यह बुर्का किसी और ने नहीं बल्कि इंदौर में बैठे प्रेमी राज ने विशाल के हाथों से भेजा था। विशाल वही आरोपी है जिसने राजा पर पहला वार किया था। मेघालय पुलिस के डीजीपी ईदा शिशा नोग्रांग ने कहा कि हम लव ट्रायंगल को ही सिर्फ हत्या का मकसद नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि क्या इस मामले में कुछ और भी है। यह असामान्य है कि शादी के कुछ दिनों के भीतर ही सोनम अपने पति के प्रति इतनी दुश्मनी पाल लें। हम इस हत्या से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं। तो साक्षी, स्टंट दिखाते हैं लोग, रील्स बनाते हैं, ऐसे में अपनी जान तो जोखिम में डालते हैं या दूसरों की भी डालते हैं। ये तो हम खुद ही देख रहे थे जब हम उत्तराखंड में थे। फिलहाल एक ऐसा ही ताजा मामला महाराष्ट्र में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र में तो तस्वीरें भी सामने आ रही है कि पानी कई जगह पे भर गया है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उसके साथ साथ में अलग अलग जो राज्य हैं उनके लिए भी जारी की गई है चेतावनी। बिल्कुल, केरल के 10 जिलों के लिए ये चेतावनी जारी की गई है, बारिश का अलर्ट है। आपको बता दें कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में भी और उत्तराखंड में भी भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका जताई गई है। एक तरीके से माने तो उत्तर भारत के लोगों को अब मानसून का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो मिलने वाला है। भीषण गर्मी के बीच में पूरे उत्तर भारत में लोगों को अब मानसून का इंतजार है। तस्वीरें आप देख रहे हैं ताकि झुलसा देने वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। ज्यादा जानकारी रिपोर्ट में देते हैं। आसमान बरस रहा है, लहरें अंगड़ाई ले रही हैं, नदी नाले उफान पर हैं। क्या आम और क्या खास, सब परेशान हैं। देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के सतारा की हैं, जहां लगातार हो रही तेज बारिश ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काफिले को रोक दिया। उन्हें करीब घंटे भर इंतजार करना पड़ा, नाव का सहारा लेना पड़ा। चलिए अब हम आपको बारिश से जुड़े देश के सभी अपडेट बताते हैं। सबसे पहले बात केरल की, तो मौसम विभाग ने केरल के तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। दक्षिण कन्नड़ जिला में प्रशासन की ओर से बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसकी वजह से स्कूल कॉलेज भी बंद रखे गए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और रायगढ़ के लिए आज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं ठाणे और पालघर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जगहों पर भूस्खलन होने की आशंका है। इसके अलावा आईएमडी ने आज के लिए छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और ओडिशा में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। कुल मिलाकर मानसून अब जोर पकड़ रहा है और तेजी से उत्तरी भारत की ओर रुख कर रहा है। साक्षी, मानसून आए तो दिक्कत, ना आए तो दिक्कत। हम एक तरफ कहते हैं कि मानसून जल्दी से जल्दी आ जाए, लेकिन अगर बारिश आती है तो अपने साथ बहुत सारी परेशानियां लेकर आती है और ऐसे हाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की रत्नागिरी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर बारिश आफत बनकर बरसी है और रत्नागिरी में अलग अलग जगह पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आम जनजीवन कैसे अस्त व्यस्त है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बारिश की वजह से रत्नागिरी जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से रत्नागिरी के लोगों की जिंदगी थम सी गई है। कल रात भर लगातार हुई बारिश के कारण जिले की कई नदी और नालों में उफान है। रत्नागिरी की शास्त्री नदी का जलस्तर भी अचानक बढ़ जाने से संगमेश्वर के रामपेट बाजार में बाढ़ की गंभीर स्थिति पैदा हो गई। आसपास की दुकानों के साथ ही लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। इससे स्थानीय लोगों और कारोबारियों को भी काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा रामपेट बाजार की मुख्य सड़कें पानी में डूब जाने से ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। पानी में कैद हुए लोगों को बाढ़ के इस पानी में से जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है। रत्नागिरी में पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए प्रशासन ने बचाव टीमों को तैनात किया है ताकि किसी बड़ी घटना को टाला जा सके।
मौसम विभाग के अनुसार अगले कई दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा, इसीलिए लोग बाहर जाने से बचें। मुंबई में जोरदार बारिश का इम्पैक्ट भी देखने को मिलने लगा है और एक जगह पे तो दीवार तक ढह गई ज्यादा बारिश होने की वजह से। बिल्कुल, और जब दीवार ढही तो उसके नीचे कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं और ऐसे में राहत बचाव का काम भी शुरू हो गया है। आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर नवी मुंबई के वाशी इलाके की है, जहां सेक्टर 17 में वासी प्लाजा इमारत के पास ये हादसा हुआ है। इस इमारत के पीछे की ओर बनी सुरक्षा दीवार अचानक ढह गई। दीवार ढहने के बाद कुछ यूं गाड़ियां उसमें धंस गई। मलबे में गाड़ियों के धंसने की खबर सुनकर बड़ी तादाद में लोग वहां उसे देखने के लिए पहुंचे थे। दरअसल दिन भर बारिश हुई और शाम होते होते ये तस्वीर सामने आई। जानकारी के मुताबिक दीवार ढहने से करीब 8 से 10 चार पहिया वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो अग्निशमन दल, पुलिस और नवी मुंबई महानगर पालिका की आपदा प्रबंधन टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। राहत कार्य शुरू कर दिया गया। एक एक तमाम गाड़ियों को निकाला गया। जिधर ये दीवार ढही है उस तरफ नाला था, लिहाजा धीरे धीरे मिट्टी खिसकती गई और अचानक दीवार ढह गई। पहले वहां से पेड़ काटकर हटाए गए, उसके बाद गाड़ियों को निकाला गया। अगली खबर गुजरात के भावनगर से है, जहां पर बेहिसाब बारिश हो रही है, जिसकी वजह से स्कूल से बच्चे लौट रहे थे। ऐसे में वो बारिश की वजह से फंस गए, जिन्हें किसी तरह निकाला गया। सीहोर तालुका इलाके की आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर कैसे एक पुल कागज के पत्ते की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है, वो आप खुद ही देख लीजिए। बुधाना से पालीताड़ा हाईवे रोड को जोड़ने वाला ये पुल है, जो पानी की तेज धार में कैसे बहता जा रहा है वो देखिए। पुल बह गया और पानी का सैलाब बहने लगा। पुल ढहने के कारण सीहोर के ताना से पालीताड़ा तक हाईवे रोड बंद कर दिया गया है। दूसरी ओर महुआ पंथक में भारी बारिश के कारण नदी में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। अचानक जलस्तर बढ़ने से स्कूल से लौट रहे बच्चे उसमें फंस गए। 50 की तादाद में ये बच्चे तालगाज रडा के मॉडर्न स्कूल से लौट रहे थे। काफी मशक्कत के बाद बच्चों को बाहर निकाला गया। बारिश का पानी गांव में घुस गया, यहाँ तक कि मंदिर भी पानी में डूब गया। सड़कें, खेत और वाहन जलभराव की चपेट में हैं। स्थानीय लोग भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। वीडियो में बारिश का पानी नदी की तरह बहता दिखाई दे रहा है। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। दिल्ली एयरपोर्ट से खबर आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द की गई मेलबर्न जाने वाली, जिसके बाद में यात्रियों का जमकर हंगामा एयरपोर्ट पर देखा गया, नारेबाजी देखी गई है। दिल्ली से मेलबर्न ये फ्लाइट जा रही थी और आखिरी वक्त पर जब इसे कैंसिल कर दिया गया तो यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और ऐसे में जमकर नारेबाजी एयर इंडिया के खिलाफ यात्रियों की तरफ से। अहमदाबाद में हुआ प्लेन हादसा ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि चेतावनी थी, सुधार की, देख रेख की, सुरक्षा चाक चौबंद रखने की। लेकिन अब भी हालात में बदलाव नहीं दिख रहा है। सबसे पहले आप लखनऊ एयरपोर्ट की इस तस्वीर को देखिए। ये वीडियो लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का है, जहां सऊदी अरबिया एयरलाइंस की फ्लाइट SV 3112 की लैंडिंग के दौरान पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। पायलट ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए विमान को रोक दिया। एयरपोर्ट की फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद स्थिति पर पूरी तरह से काबू पाया। बता दें कि हादसे के दौरान विमान में करीब 250 लोग सवार थे। अब दूसरी तस्वीर देखिए। हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट के दौरान पायलट ने इंजन में गड़बड़ी महसूस की और एयरपोर्ट से संपर्क करने के बाद ये फ्लाइट वापस हांगकांग लौट गई। एयर इंडिया की फ्लाइट A1315 के दौरान विमान में तकनीकी गड़बड़ी होने के बाद इसे बीच रास्ते में ही वापस लौटना पड़ा। जिस विमान में खराबी आई है वो बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था। बीते गुरुवार को अहमदाबाद में क्रैश होने वाला विमान भी बोइंग 787-8 ही था। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया में विमानों की जांच भी हुई। बावजूद इसके एक और विमान में गड़बड़ी देखने को मिली। बता दें कि अहमदाबाद प्लेन हादसे में अब तक 131 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है। इनमें से 83 लोगों के शव उनके परिवारों को सौंपा जा चुका है। 14 मृतकों के शव जल्द ही सौंप दिए जाएंगे। अब सिर्फ 2 मिनट में आपको दिखाते हैं टॉप वायरल ट्रेंडिंग वीडियोस। इसे कहते हैं मौके पर चौका लगाना। देखिए, लड़की अपने फ्रेंड के साथ में कहीं जा रही है, तभी इनके सामने एक कार रुकती है और उसमें 2 लड़के निकलते हैं और लड़कों को अगवा करने के इरादे से उसे